नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस सत्यम स्टडी ऐप पर। दोस्तों, लाभ हानि में अपन ने 1 2 3 4 5 टाइप के क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन जो बात करेंगे, लाभ हानि टॉपिक चल रहा है और लाभ हानि में आज अपन बात करेंगे PART पार्ट 6। आज जो मैं दोस्तों सवाल करूंगा वो अपन करेंगे वस्तुओं के सवाल, जैसे 1 रुपए में 6 बेची, 1 रुपए में 5 बेची, 20% का लाभ। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का पैटर्न क्या है, ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे सिंप्लीफाई, कैसे आसान तरीके से सॉल्व कर पाए, आज मैं उनकी बात करूंगा सबसे जबरदस्त मेथड के साथ। दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं बिना टाइम खराब किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। आराम से देखिए, आराम से बताइए। 1 रुपए में 5 वस्तुएं बेचने पर एक आदमी को जो है वो 4% की हानि होती है। यदि उसने 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेची तो बताओ उसे कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि होगी। क्वेश्चन समझ में आया? एक आदमी जो है उसने 1 रुपए में 5 बेची, 4% की हानि हुई, तो वो अब 1 रुपए में 4 बेच रहा है, तो आपको ये बताना है कि उसके प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज क्या होगा। दोस्तों, अगर आपने मेरे पहले वाला वीडियो देखे थे, उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि कभी भी एग्जाम में अगर वस्तुओं का सवाल आ जाए ना, तो आप हमेशा एक वस्तु का मूल्य निकालें अगर आपको सवालों को आसानी से सॉल्व करना है। देखो, तरीके को पकड़ के रखें, नहीं तो अगर एक बार भी मामला फिसल गया ना, तो ऐसे मान लेना फिर कुछ भी सॉल्व नहीं होना। इसलिए जो मैं बता रहा हूं बहुत सोच समझ के, बहुत एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को बता रहा हूं। अब करना क्या, इस सवाल को एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। कैसे? एक बार इसको थोड़ा सा मैं करता हूं, छोटा हो जाओ बस। 1 रुपए में 5 वस्तुएं बेची है, तो आप मुझे ये बताओ, मैं लिख देता हूं इधर। एक आदमी ने 1 रुपए में बेची है 5 वस्तुएं और उसे हुई है 4% की हानि। सवाल ये पूछा है कि अगर वो 1 रुपए में 4 वस्तु ही बेचता तो उसे क्या होता। मैंने आपको ये बताया कि अगर एग्जाम में वस्तुओं का सवाल आए तो एक वस्तु का मूल्य निकाल लो। आप मुझे कहेंगे निकाल लो, कैसे? निकाल लिया। अगर आप मुझे यहां बोलेंगे कि सर एक वस्तु का मूल्य कितना आएगा, तो 5 जाएगा नीचे और एक वस्तु आएगी दोस्तों 1/5 रुपए की। अगर यहां मैं आपको बोलूं कि भाई एक वस्तु कितने की है, 4 जाएगा इसके नीचे, तो यहां से एक वस्तु आएगी 1/4 रुपए की। क्या दोस्तों मैं सही बोल रहा हूं? वस्तुओं का कोई सवाल हो तो एक वस्तु का मूल्य आप ज्ञात करें। अगर आपने एक वस्तु का मूल्य ज्ञात कर लिया, समझ लीजिए सवाल सॉल्व हो गया। आप कहेंगे कैसे? इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रुपए और परसेंटेज हमेशा समानुपात में होते हैं। जब उस आदमी ने 1/5 रुपए में बेचा, जब उस आदमी ने 1/5 रुपए में बेचा तो उसे 4% की हानि हुई। 4% हानि का मतलब 96। जब उस आदमी ने 1/5 रुपए में बेचा तो 4% की हानि हुई। यदि आदमी 1/4 रुपए में बेचेगा तो क्या होगा? सॉल्व। जब उसने एक वस्तु को 1/5 रुपए में बेचा तो उसे 4% की हानि हुई। अगर वो वस्तु को 1/4 रुपए में बेचेगा तो क्या होगा? क्या मैं आपका आंसर हाजिर है? भाई, ये पदों का गुणनफल हो गया 1/5x गुणा 96 गुणा 1/4। 4 से 96 कटेगा दोस्तों 24 बार, और 24 में 5 जाएगा ऊपर और 24 पंजा आएगा 120। यहां से आप देख सकते हैं कि 4 से ये कटेगा 24 चौके 96, और x का मान निकालने के लिए 24 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 120। यहां x का मान 120 आने का मतलब क्या? 120 आने का मतलब 20% का जो है वो दोस्तों हो रहा है प्रॉफिट। क्या मेरी बात आप सभी लोगों को क्लियर है? एक वस्तु का मूल्य निकाला, एक वस्तु है 1/5 रुपए की, 1/5 रुपए का मान 4% हानि का मतलब 96, तो 1/5 रुपए का मान 96 के बराबर है, तो 1/4 का मान किसके बराबर है? तो x का मान है 120। 120 का मतलब 20% लाभ। आराम से देख सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। बहुत अच्छे, उम्मीद करता हूं कि मेरा जबरदस्त मेथड जो है वो आप लोगों को समझ में आया होगा।
इसके बाद में एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए हाजिर है। ये पसरा हुआ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। एक आदमी 3 रुपए में 7 सेव खरीदता है। खरीदने का मतलब क्रय मूल्य का मतलब 100% और भिन्नों की बात करूं तो एक आदमी 3 रुपए में 7 सेव खरीदता है। वह 100 सेव कितने में बेचे कि उसे 33% का क्या हो, लाभ हो। दोस्तों मैं आपको बता चुका, एक सेव का मूल्य निकाल लो, तुरंत क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व। कैसे, आप मुझे बताओ 3 रुपए में 7 सेव है। अगर मैं आपको बोलूं एक सेव कितने का, तो आप मुझे बोलेंगे भाई एक सेव है 3/7 रुपए का। क्या मेरी बात सही है? 3 रुपए में 7 सेव, तो एक सेव आएगा 3/7। खरीदने का मतलब क्रय मूल्य, इसका मतलब 3/7 का जो मान है वो 100% के बराबर है। बोलो यार, सही है? क्लियर है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। 3/7 रुपए का मान 100% के बराबर है। आपको बोला 100 सेव कितने में बेचे कि 33 का लाभ हो। आप वास्ते लगाओ 100 सेव के, आप तो एक सेव कितने में बेचे, एक सेव को कितने में बेचे कि 33% का लाभ हो। 33% का मान 133 सॉल्व। भाई एक सेव का मूल्य आ जाएगा, क्योंकि यहां पर मैंने अगर एक सेव का मूल्य लिखा ना, तो दोस्तों यहां पर भी मैंने एक सेव का मूल्य लिखा है। 3/7 रुपए में बेचा, 100% का मतलब क्रय मूल्य, कितने रुपए में बेचूं कि 33% का लाभ हो। 33% लाभ का मतलब 133। करता हूं अगर मैं सॉल्व, तो यहां से अगर मैं x का मान निकालूं तो 3/7 गुणा 133। सही है दोस्तों? भाई ये पदों का गुणनफल, ये 100x हो गया, तो 100 इसके नीचे जाएगा, तो ये दोस्तों आएगा एक सेव का मूल्य है कि एक सेव कितने रुपए की है। तो यहां से आपको एक सेव का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। याद करो, 7 से अगर मैं इसको काटूं तो 7 एकम 7, 7 नाम 63, एक सेव 57/100 रुपए की है। क्या दोस्तों मेरी बात समझ में आई? अब बोलो कितनी सेव चाहिए? आपको बोला 100 सेव का मूल्य, तो अगर एक सेव को 57/100 में बेचेगा तो उसे 33% का लाभ होगा। तो एक सेव को 57/100 में बेचेगा तो 100 सेव के लिए इसको आपको गुणा करना पड़ेगा 100 से। 100 कैंसिल आउट, 57 रुपए जो है वो आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ दोस्तों, क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? कैसे एक सेव है, देखो ये एक लाइन जो ना, वो दोस्तों बहुत जबरदस्त मेथड है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, विश्वास रखें मेरा। समानुपात इतनी जबरदस्त चीज है कि जो बच्चा स्टार्ट कर रहा है ना, कई बच्चों को क्या होता है, गलतफहमी हो जाती है कि हमने सीख लिया, मगर वो तरीके जो ना वो फेल हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपको ये मेथड बताया कि आप कैसा भी क्वेश्चन करेंगे, देखो भी मैं बहुत वैरायटी के क्वेश्चन लेकर आया हूं, कैसा भी क्वेश्चन करेंगे, समानुपात लगाया, सॉल्व। एक वस्तु का मूल्य 3/7 रुपए, खरीदने का मतलब 100%, कितने रुपए में बेचेगी, 33% का लाभ हो। तो 33% के लाभ के लिए एक वस्तु को बेचना पड़ेगा 57/100 रुपए में, तो 100 सेवों को बेचना पड़ेगा। 57/100 को 100 से गुणा किया तो आंसर आएगा इसका 57 रुपए। आराम से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा भी आपको समझ में आया आराम से आप उतार सकते हैं। इसी तर्ज पर आगे बढ़ते हुए मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के। 1 रुपए में, पटवार में आया हुआ क्वेश्चन है, तो 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने हेतु 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होंगी। क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चनों में? एक टॉफी का मूल्य निकालना है। आंसर आपके सामने हाजिर। यहां 1 रुपए में 12 टॉफी, तो एक टॉफी कितने में, तो आप मुझे कहोगे सर एक टॉफी है 1/12 रुपए की। जब 1/12 रुपए में बेचा तो 20% की हानि हुई। 20% हानि का मतलब होता है दोस्तों 80। जब 1/12 रुपए की बेची तो 20% की हानि हुई। कितने में बेचे? 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि 20% का लाभ हो। तो भाई मैं कितनी टॉफियां बेचूं 1 रुपए में
20% का लाभ, और 20% लाभ का मतलब 120। सॉल्व करते ही आंसर आपके सामने हाजिर है। वन ऑफ द बेस्ट मेथड है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। यहां अगर मैं सॉल्व करता हूं तो बाह्य पदों का गुणनफल 1/12 गुणा 120 और आंतरिक पदों का गुणनफल 80x सॉल्व किया हुआ ही है। ऊपर तो ये इससे कटेगा तो 10 आ जाएगा, ये x गया नीचे, ये लो। अगर 20% का लाभ कमाना है तो एक टॉफी को 1/8 रुपए में बेचना पड़ेगा। यहां दोस्तों एक टॉफी का मूल्य निकाला ना, तो यहां से भी एक टॉफी का मूल्य ही आएगा, याद रखिएगा। यहां अगर ये 1/12 एक टॉफी का मूल्य है ना, तो ये भी जो आएगा ना x का मान, ये भी एक टॉफी का मूल्य है। तो एक टॉफी का मूल्य 1/8 है। 8 अगर ऊपर जाएगा तो 1 रुपए में उसे बेचनी होंगी कितनी टॉफियां? 8 टॉफियां उसने बेचनी होंगी। क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1। आराम से देख सकते हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, आराम से बड़ा क्वेश्चन है। केवल ये वाली लाइन जो ना, इस पर आप बिल्कुल गौर फरमाइएगा। ये अगर आपको समझ में आ गया ना तो कोई टेंशन ही नहीं है कि भाई 1/12 रुपए, 1/12 का मान 80 के बराबर है, क्योंकि 20% आने का मतलब 80, तो 1/12 का मान 80 के बराबर है, तो किसका मान 120 के बराबर है। तो किसका मान 120 के बराबर है? 1/8 का। इसका मतलब एक टॉफी का मूल्य 1/8 रुपए। तो 1 रुपए में, तो 1 रुपए में 8 गया ऊपर, तो 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी पड़ेंगी? 8 टॉफियां बेचनी पड़ेंगी 20% का लाभ कमाने के लिए। चीजें समझ में आई होंगी। बात करता हूं एक और नगमे के साथ, एक और क्वेश्चन के साथ। 1 रुपए में 20 बटन बेचने पर 4% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने हेतु तो 1 रुपए में कितने बटन बेचने होंगे? कितनी बार बताया जाए? कितनी बार कहूं सर कि एक बटन का मूल्य निकाल लो। 1 रुपए में 20 बटन। भाई साहब एक बटन कितने का? मैंने कहा सर एक बटन है 1/20 रुपए का। जब आपने एक बटन को 1/20 रुपए में बेचा तो 4% की हानि हुई। 4% हानि का मतलब क्या हुआ? 96। तो 1/20 रुपए का मान 96 के बराबर। तो 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचें कि 20% का लाभ? कितनी बेचूं कि मुझे हो 20% का लाभ? 20% लाभ का मतलब है दोस्तों यहां पर 120 से सॉल्व करके आप x का मान निकालेंगे तो एक टॉफी का मूल्य आ जाएगा। आराम से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत जबरदस्त मेथड है दोस्तों, बहुत अच्छे सुनना। कैलकुलेशन करना मुझे आता है, मैंने कहा सर बचपन से सीखा ही कैलकुलेशन ही है। ये कटा 120, तो x का मान ये इससे कटा 6 बार, 6/96 और 6/96 का मतलब 1/16 रुपए। फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, ये एक टॉफी का मूल्य आया है। एक टॉफी का जो मूल्य आया है वो 1/16 रुपए आया है। तो 1/16 रुपए आया है, तो यहां पर आपको ये पूछा है 1 रुपए में कितनी टॉफी, तो ये ऊपर जाएगा तो 1 रुपए में बेचनी होंगी दोस्तों 16 टॉफी, और क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। आराम से बड़ा बड़ा लिख के आपको आराम से समझा रहा हूं क्योंकि छोटा क्वेश्चन है। छोटा क्वेश्चन है इसलिए राइटिंग मोटी है, बड़ा क्वेश्चन होता है तो राइटिंग छोटी हो जाती है। सही उतार ले आराम से, कोई दिक्कत हो तो आप बताएं। बात करता हूं दोस्तों एक और नगमे के साथ, एक और तरीके के साथ, एक और क्वेश्चन के साथ। एक और देखिएगा, बारह संतरे 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए? ऐसे क्वेश्चनों को अब मैंने आपको बहुत जबरदस्त तरीका बताया है चुटकियों में सॉल्व करने का। एक वस्तु का मूल्य निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो दोस्तों मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। एक संतरा कितने का मुझे आप बताओ, तो एक संतरा आएगा, ये इसके नीचे गया तो एक संतरा आएगा 5 रुपए का। क्या मेरी बात सही है?
देख लो यहाँ इसके नीचे आएगा 60/12 का मतलब कितना होता है, 60/12 का मतलब 5 ही तो हुआ भाई। 12 संतरे 60 रुपए में है तो एक संतरा 5 रुपए का, रुपए तो निकालना है। जब उसने एक संतरे को 5 रुपए में बेचा, जब उसने एक संतरे को 5 रुपए में बेचा तो 25% की हानि हुई। 25% हानि का मतलब 75, सही है। अब वो एक संतरे को, ये 100 संतरे का पूछा है, पहले मैं एक का निकालूंगा, सही है। 100 रुपए में पूछा, वो सवाल कुछ भी पूछा हो, पहले मैं ये निकालूंगा कि एक संतरा कितने रुपए का बेचे। 5 रुपए में बेचा तो 25% की हानि हुई। 25% का लाभ कमाने के लिए एक को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। ये एक का मूल्य है, ध्यान रखिएगा, ये एक संतरे का मूल्य है। एक संतरे को 5 रुपए में बेचा तो 25% की हानि हुई है, तो कितने रुपए में बेचे कि 25 का क्या हो, लाभ हो। एक संतरे का मूल्य आ जाएगा, तो सॉल्व करूंगा तो भाई ये पदों का गुणनफल आएगा 5 गुणा 125, आंतरिक का आएगा 75x, तो 75 का मैंने दिया यहां से भाग, 25 से काटा तो 25 × 75, 25 × 5 = 125। तो एक संतरे को जो है वो दोस्तों बेचना पड़ेगा 25/3 रुपए में। अगर आपको 25% का लाभ कमाना है तो 25% का लाभ कमाना है तो एक संतरे को 25/3 रुपए में बेचना पड़ेगा। आपको बोला 100 रुपए में, देखो यहां पर रुपए के साथ 100 है, 100 रुपए पूछा ना, तो आप मुझे बताओ एक संतरा 25/3 रुपए का है तो 1 रुपए में कितने संतरे आ रहे हैं, तो 3 तो गया ऊपर, 25 आया नीचे, तो 1 रुपए में 3/25 संतरे आ रहे हैं। क्या मेरी बात सही है? देखो दोस्तों मेरी बात बिल्कुल गौर से सुनिएगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी कि एक संतरा 25/3 का है तो 1 रुपए में कितने हैं, तो 1 रुपए में आगे 3/25। 100 रुपए में पूछा है तो इधर भी 100 से गुणा किया, तो 100 रुपए में आएंगे 3/25 गुणा 100, 25 चौके 100, 4 × 12, तो 100 रुपए में आएंगे मेरे भाई 12 संतरे। जबरदस्त मेथड है, बहुत अच्छा। किसी को भी कोई डाउट हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि सर नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। ये वाला अनुपात से आप सॉल्व करेंगे जैसा उसने पूछा। अगर मान लो मुझे ये भी पूछ सकता था कि बताओ 100 संतरे कितने रुपए में, या बोल दिया इस सवाल में कि 100 रुपए में कितने संतरे, तो 100 रुपए में कितने संतरे पूछा, तो मैंने कहा भाई एक संतरे का तो मुझे पता है क्योंकि मैंने समानुपात लगा दूंगा। एक संतरे का मुझे पता है 25/3 का है, तो एक संतरा 25/3 रुपए का है, तो 1 रुपए में 3/25 संतरे, 100 रुपए में 3/25 गुणा 100 बराबर कितने संतरे, 12 संतरे। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ। एक संतरे का मूल्य निकाला, सॉल्व कर दिया। क्लियर, बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया। आराम से देख लें, कहीं कोई डाउट हो। एक संतरे का मूल्य निकाला, सॉल्व कर दिया 100 रुपए में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। छोटा सवाल, यदि 1 रुपए में 4 की दर से केले खरीदे जाएं तो 1 रुपए में कितने केले बेचें कि 33 सही 1/3% का क्या हो, लाभ हो। 33 सही 1/3% के लाभ को आप 33 सही 1/3 की वैल्यू होती है 1/3, और 1/3 लाभ का मतलब 4/3। तो फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, परसेंटेज से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी है उससे सॉल्व करो। मगर भाई लोगों, एक संतरे का मूल्य या एक केले का मूल्य जरूर निकाल लेना। मैंने कहा सर कैसे, एक और बताओ। 1 रुपए में 4 की दर से केले खरीदता है, 1 रुपए में 4 केले, तो एक केला कितने का, 1/4 रुपए का। खरीदने का मतलब क्रय मूल्य, तो जब उसने 1/4 में खरीदा तो 1/4 का मान 100% के बराबर है, क्योंकि खरीदने की बात है। तो 1/4 रुपए का मान 100% के बराबर है, तो एक को वो कितने रुपए में बेचे कि उसे 33 सही 1/3 का लाभ हो। तो 33 सही 1/3 के लाभ को मैं 133 सही 1/3 भी लिख सकता हूं। बताओ यार भाई, 25% लाभ होता है 125, 20% लाभ होता है 120। अपन लोगों को नहीं आता तो अपन तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे कि 1/4 का मान 100% के बराबर है, तो कितने रुपए का मान 33 सही 1/3 के बराबर है। आंसर आपके सामने हाजिर है। एक्स का मान निकालते ही, तो अगर यहां से मैं मान निकालूं, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, तो इसको मैं अगर करूं तो ये हो गया 100x, और इसको इससे गुणा किया तो 1/4
गुणा 133 सही 1/3 का मतलब होता है 400/3, क्योंकि 33 99 और 100। तो यहां से दोस्तों x का अगर मैं मान निकालूं तो ये इससे कटेगा 100 बार, 100 से 100 गया तो ये आया 1/3। ये 1/3 जो ना वो एक केले का मूल्य आया है। तो एक केले का मूल्य आया है दोस्तों 1/3 रुपए। और आपको बोला 1 रुपए में कितने, तो 1 रुपए का निकालना है तो 1 रुपए में कितने केले आएंगे, 3 केले आपके सामने आएंगे। तो आंसर होगा इस सवाल का कितने केले, 3 केले। बताओ यार, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक लाइन इंपॉर्टेंट है और सवाल में कुछ भी नहीं है। भिन्न से भी अगर मैं सॉल्व करता तो 1/4 का मान 1 के बराबर, तो कितने का मान 4/3 के बराबर। 4/3 क्यों लिखा दोस्तों पता है, क्योंकि 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3। 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। 33 सही 1/3% लाभ का मतलब 3 पर 1 का लाभ, तो 4/3। और 33 सही 1/3% हानि होता तो 2/3 लिख देता। इससे भी अगर आप सॉल्व करोगे तो x का मान वही आता कि 1/4 गुणा 4/3। इसको भी अगर सॉल्व करते तो भी यहाँ से x का मान 1/3 रुपए आता, मतलब 1 केले का मूल्य 1/3 रुपए। और 1 रुपए में कितने केले, 3 केले। ये वैसे भी बोल सकता था कि 100 रुपए में कितने केले, 500 रुपए में कितने केले, मगर आपको 1 केले का मूल्य निकालना है और सवाल को सॉल्व करना है। दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं कि सत्यम स्टडी ऐप को अगर आप डाउनलोड करोगे तो वहां पे आपको मिलेंगे दोस्तों, जो मैंने लाभानी आपको पढ़ा रहा हूं, इसके टेस्ट पेपर जो है ना वो आपको सत्यम स्टडी ऐप पर मिलेंगे। और मेरी आगे की जो भी क्लासेस होंगी यूट्यूब पर शायद थोड़ा बहुत वीडियो रहेंगे, मगर सत्यम स्टडी ऐप जो है वहां पर मेरी वीडियोस आपको मिलेंगे। अगर आपको यही मेथड और यही अगर तरीके आपको देखने हैं तो आपको सत्यम स्टडी ऐप जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। पहले दिक्कत थी, मगर अब एप्लीकेशन को डाउनलोड करने में, OTP आने में एक छोटा मोटा प्रोसीजर है, वो आप अगर फॉलो करेंगे तो आप सत्यम स्टडी ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद यही सब वीडियोस आपको आराम से मिल सकते हैं। मेरे अलावा हिंदी हुआ, GK हुआ, अलग अलग वीडियोस आपको मिल सकते हैं। बात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट के। बताओ, देखें बड़ा छोटा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 1 रुपए में 15 आम खरीदता है। 1 रुपए में उसे कितने आम बेचे कि उसे 25% की हानि हो। भाई ये तो बता दो यार, ये तो इजी है यार। ये तो अपन बार बार बात करें कि एक आम कितने का, 1/15 रुपए का। 1/15 रुपए में खरीदता है, खरीदने का मतलब मेरे भाई 100%। कितने रुपए में बेचे, कितने रुपए में बेचे कि 25% की हानि का मतलब 75। सॉल्व, वन ऑफ द बेस्ट मेथड, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, बहुत जबरदस्त मेथड है। अनुपात लगाएं, 1 का मूल्य 1/15, खरीदने का मतलब 100%, 25 लाभ होता तो 125 लिख देता, 20 लाभ होता तो 120 लिख देता, 20 हानि होता तो 80 लिख देता। तो 1/15 का मान 100 के बराबर है, x का मान 75% के। तो यहां से x का मान निकालोगे तो 1/15 बाह्य पदों का गुणनफल गुणा 75, 100 गया इसके नीचे, 15 5 75, 5 से कटा 20, तो ये आया 1/20। 1/20 का मतलब एक आम जो है वो 1/20 रुपए का है। तो एक आम अगर 1/20 रुपए का है मेरे भाई, तो 1 रुपए में कितने आम, 20 आम। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आराम से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, बड़े एक एक लाइनों में मैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहा हूं। मुझे लगता नहीं है कि कोई इतने बड़े सवाल है, बहुत छोटे छोटे सवाल जो है आज के दिन में आपके लिए लेकर आया हूं। कोई डाउट, कोई गिला शिकवा है तो आप बता सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बताओ, देखें बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। एक व्यक्ति को 80 रुपए में 90 कलम बेचने से
80 रुपए में 90 कलम बेचने से 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलमों का विक्रय मूल्य क्या होगा। वास्ते लग गई 90 कलमों के, एक कलम का मूल्य निकाल लो, बाकी सब अपन सॉल्व कर देंगे। अब एक कलम का मूल्य कैसे, 80 रुपए में 90 कलम, तो अगर एक कलम बोलूं तो 80 बट्टा 90, 80 बट्टा 90 का मतलब अगर मैं यहां एक छोटा सा लिखूं तो एक कलम जो हो गई वो हो गई 8 बट्टा 9 रुपए की। एक कलम 80 बट्टा 90, 80 बट्टा 90 का मतलब 8 बट्टा 9 रुपए की। 8 बट्टा 9 रुपए में बेचा तो 20% की हानि हुई, तो 20% की हानि का मतलब 8 बट्टा 9 रुपए में बेचा तो 20% की हानि हुई, 20% हानि का मतलब 80। अब आपको बोला कितने रुपए में बेचे, सही है कि क्या होना चाहिए 20% का लाभ। ये लो 20% लाभ का मतलब कितना, 120। मैंने 90 कलम की जगह एक कलम का विक्रय मूल्य निकाला है, क्योंकि एक कलम का आ जाएगा तो 90 कलम का भी आ जाएगा मेरे भाई। तो इस 90 कलम के एक बार आपने वो बात से लगाई, और पहले आपको क्या करना है, एक कलम का विक्रय मूल्य निकाल लो कि यहां से एक कलम थी 8 बट्टा 9 रुपए की, जब 8 बट्टा 9 रुपए में बेचा तो 20% की हानि हुई, तो कितने रुपए में बेचे कि 20% का क्या हो, लाभ हो। सॉल्व करके x का मान निकालो, तो यहां से अगर मैं x का मान निकालूं 8 बट्टा 9 गुणा 120, भाई ये पदों का गुणनफल 80x आएगा तो 80 आ जाएगा इसके नीचे, और ये आएगा दोस्तों एक कलम का मूल्य, जो भी इसका आंसर आएगा। तो एक कलम का मूल्य कितना आया, 8 से ये कटेगा 10 बार, 1 0 से 1 0, 12 और 9 कटेगा 3 से, ये एक कलम का मूल्य आया दोस्तों 4 बट्टा 3। अरे सही है, एक कलम का मूल्य 4 बट्टा 3 है। आपको तो 90 कलम का मूल्य पूछा है। मैंने कहा अब तो कुछ भी पूछ ले मेरे भाई, अब मैं नहीं अटकने वाला। 4 बट्टा 3 को गुणा किया 90 से, और 90 कलम को बेचना पड़ेगा 120 रुपए में। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस सवाल का आंसर है। आराम से उतार सकते हैं, कोई डाउट है तो आराम से मुझे पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले भी आगे भी केवल एक ही बात बताई है कि केवल आप एक वस्तु का मूल्य निकालो, अगर आपको सवाल सॉल्व करना है कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरी बात बिल्कुल नोट रख लेना इसको। 80 रुपए में 90 कलम, तो एक कलम है 8 बट्टा 9 रुपए की। 8 बट्टा 9 रुपए में बेचा तो 20% की हुई हानि, कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ। एक कलम को कितने में बेचे, तो एक कलम को अगले ने बोला 4 बट्टा 3 रुपए में बेचो, अगर 20% का लाभ कमाना है तो 90 कलमों के लिए 90 से गुणा किया, आंसर आया कितना रुपए, 120 रुपए। उम्मीद करता हूं आपको दोस्तों मेरी बात समझ में आ रही होगी। बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। वाह 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 वाह, एक और ऐसा ही नगमा आपके सामने पेश है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आराम से दिख रहा होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना इस टाइप के सवाल को, 80 बॉल पेन को 140 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि होती है, तदनुसार उसे 30% का लाभ लेने के लिए 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचे जाने चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 104 रुपए के वास्ते लगानी है और वैसे सवाल को सॉल्व करना है। क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या है, एक पेन का मूल्य निकाल लो, सवाल सॉल्व। 80 बॉल पेन 140 रुपए की, तो एक बॉल पेन आएगा 140 बट्टा 80। एक बॉल पेन आएगी 140 बट्टा 80 ही लिख देता हूं, एक बार में काट नहीं रहा यार, बाद में काटूंगा भाई। 140 बट्टा 80 को मैं काटूं तो 0 से 0 कटा, 7 बट्टा 4 भी लिख सकता था, 7 बट्टा 4 ही हो गया। मैं 140 बट्टा 80 लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। जब मैंने 140 बट्टा 80 रुपए में बेचा तो मुझे 30% की हानि हुई, तो 30% की हानि का मतलब दोस्तों कितना हुआ, 70। जब मैंने 140 बट्टा 80 में बेचा, मतलब एक पेन का मूल्य, तो मुझे 30% की हानि का मतलब 70। तो मैं कितने रुपए में बेचूं
कि मुझे 30% का लाभ चाहिए, तो 30% के लाभ का मतलब दोस्तों यहां मुझे लिखना पड़ेगा कितना, 130। याद रखिएगा पहला काम मैं एक पेन का मूल्य निकाल रहा हूं यहां से, बाद में मैं आगे एडजस्ट करता रहूंगा कि कैसे भी सवाल में पूछा हो उस अकॉर्डिंग मैं चेंज कर लूंगा, मगर मुझे लाइन तो मिले कि मैं शुरुआत कहां से करूं ऐसे सवाल में। तो ऐसे सवाल में शुरुआत करने के लिए मैं बार बार लाइन रिपीट कर रहा हूं कि एक वस्तु का मूल्य निकाले, कि यहां से एक वस्तु का मूल्य 140/80, 30% की हानि का मतलब 70, कितने रुपए में बेचेगी, 30 का लाभ। सॉल्व करूंगा तो x का मान अगर मैं निकालूंगा तो भाई ये का गुणनफल हो गया 140/80 गुणा 130 बराबर 70x हो गए, तो 70 आ जाएगा इसके नीचे। सॉल्व अगर करूंगा तो 70 दूनी 140, ये इससे कटेगा 2 बार, 1 0 से 1 0, 26 बट्टा, अच्छा 2 से कट जाएगा, नहीं 2 से कटेगा ये कितनी बार, 4 बार, तो ये आएगा। एक बॉल पेन है क्या, एक कलम है, बॉल पेन है, जो भी है, उस एक पेन का मूल्य आएगा 13/4 रुपए। क्या मेरी बात समझ आ रही है? एक पेन का मूल्य आया 13/4, आपको तो 104 रुपए में पूछा है। ओके 104 रुपए में पूछा ना, तो 1 रुपए का निकाल लो। तो अगर मैं यहां से इसको सॉल्व करके 1 रुपए में कितने पेन आएंगे, 1 रुपए का निकालने के लिए 4 तो गया ऊपर, 13 आया नीचे, तो 1 रुपए में आएंगे 4/13 पेन। और पूछा है 104 रुपए के लिए, तो 104 रुपए के लिए 4/13 को गुणा कर दो किससे, 104 से, तो 13 अंठ है 104, 8 चौके 32, तो 104 रुपए में जो है वो 32 पेन आएंगे। जबरदस्त जबरदस्त, बताओ बताओ क्या चक्कर है, सही है, क्लियर हो रहा है क्या? एक पेन का मूल्य, आराम से देखो, कोई डाउट है तो बताओ आप मुझे। अस्सी बॉल पेन 140 में एक बॉल पेन 140/80 भी लिख सकता था, सही है, 7/4 भी लिख सकता था, या पर 7/4 भी लिख दे सकता था। मैंने एक बार आपको समझाने के लिए लिख दिया कि 7/4 में बेचा तो 30% हानि का मतलब 70, कितने रुपए में बेचे कि 30% का लाभ हो। एक्स का मान आएगा, एक पेन का मूल्य 13/4 रुपए, एक पेन का मूल्य 13/4 रुपए आया, तो आपको बोला 104 रुपए में, तो मैंने 1 रुपए का निकाल लिया। एक पेन 1 रुपए में आएंगे 4/13 पेन, और 104 रुपए में आएंगे 4/13 को गुणा किया 104 से, तो आंसर आएगा दोस्तों कितना, 32 पेन। सबको सॉल्व करने का तरीका एक जैसा है, कोई नया तरीका इसमें नहीं है। जल्दी से मैंने क्वेश्चन को किया चेंज है, ये बड़ा छोटा क्वेश्चन है, ऐसे मैं बता चुका, आ जाइए मैं आपको समझा के ही छोड़ूंगा, मैं एकदम डिसाइड कर रखा है। आप बताओ, 1 रुपए में 36 की दर से खरीदता है, खरीदने का मतलब 100%, एक वस्तु का मूल्य 1/36, 1/36 का मान बराबर है कितने परसेंट के, 100% के। कितने रुपए में बेचे, कितने रुपए में बेचे कि 44 का लाभ हो, 44 के लाभ का मतलब क्या है सवाल, एक व्यक्ति 1 रुपए में 36 की दर से कुछ सेव खरीदता है, ज्ञात कीजिए कि 44% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने सेव बेचने पड़ेंगे। एक सेव का मूल्य 1/36 और 1/36 का मान 100% के बराबर है, तो कितने रुपए का मान 1 रुपए में कितने बेचे कि उसे 44% का लाभ हो, तो 44% के लाभ का मतलब कितना हो गया, 144। सॉल्व कर लो, यहां से आंसर हाजिर है। x का मान निकालेंगे तो 1/36 गुणा 144, भाई ये पदों का गुणनफल, ये 100 आया नीचे, 4/25। ये लो साहब, क्या है वो वस्तु की, क्या सेव है क्या, तो एक सेव का मूल्य आ गया है आप लोगों के सामने 1/25। अगर आपको 44% का लाभ कमाना है तो एक सेव को 1/25 रुपए में बेचना पड़ेगा, तो 1 रुपए में कितनी सेव बेचनी पड़ेंगी, 1 रुपए में सेव बेचनी पड़ेंगी 25। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। बहुत जबरदस्त मेथड और बहुत आराम से मैंने आपको ये क्वेश्चन बताए हैं। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपने देखा होगा। अगर मैं रेट की बात करूँ साइंस में, सही है, 2000 में जो पेपर हुए हैं तो उसमें पटवार में, सही है, ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं।
अगर कभी पेपर सॉल्विंग की क्लास होगी मैं आपको बताऊंगा, इसके पूरा बताने के बाद कोई डाउट होंगे उसमें, तो ऐसे ही सवाल आए और उनको एक वस्तु का मूल्य निकालकर आराम से सॉल्व किया जा सकता है। चलो, डाउट नहीं है। एक और बताओ, देखें 140 वस्तुओं को 360 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 36% की हानि होती है। 54% का लाभ कमाने हेतु 198 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी? 198 रुपए के लगाओ वास्ते पहला काम, एक वस्तु का मूल्य आप ज्ञात कर लें। देख लो, मैंने देखते ही क्या बोला, मैंने जब इस क्वेश्चन को देखा तो मैंने कहा सर मैं सीख रहा हूं, अभी मैं नया हूं, आप मुझे इतना प्रेशर न डालें। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, भी 198 के तो वास्ते लगा। और वापिस से सवाल को सॉल्व कर, एक वस्तु का मूल्य कितना? 140 वस्तुएं 360 की, 140 वस्तुएं 360 की, तो एक वस्तु हो गई 360 बट्टा 140, 0 से 0 गया। एक वस्तु हो गई 18 बट्टा 7 रुपए की। क्या मेरी बात सही है? जब उसने 18 बट्टा 7 रुपए में बेचा, 140 वस्तुओं को 360 रुपए में बेचने पर क्या हुआ है? 36% हानि। 36% हानि का मतलब होता है 64। जब उसने 18 बट्टा 7 रुपए में बेचा तो उसे 36% की हानि हुई है। 36% की हानि का मतलब होता है 64। तो आपको बोला 54% का लाभ कमाने के लिए तो कितने रुपए में बेचूं कि 54% का लाभ हो? 54% के लाभ का मतलब 154। सॉल्व। आगे तो कैलकुलेशन है मेरे भाई, कैलकुलेशन में कहां जोर आ रहा है कि मैंने क्या किया, 18 बट्टा 7 रुपए में बेचा तो 36 की हानि हुई, तो कितने रुपए में बेचे कि 54 का लाभ। सॉल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे तो 18 बट्टा 7 गुणा 154, 64 आएगा इसके नीचे। करो सॉल्व, ये क्या आएगा? ये आएगा एक वस्तु का मूल्य। 7 से काटो तो ये कटेगा, 7 से कितनी बार? 22 बार। 2 से काटो तो ये कटेगा 11 बार, ये कटेगा 32 बार। 2 से काटो तो ये कटेगा 9 बार, ये कटेगा 16 बार। तो एक वस्तु का मूल्य आएगा 99 बट्टा 16 रुपए। क्या मेरी बात सही? एक वस्तु का मूल्य निकाल लो, आप माताफोड़ी मत करो। एक वस्तु का मूल्य 99 बट्टा 16 आया, उसने बोला 198 रुपए में, तो 198 रुपए बोला, तो एक वस्तु 99 बट्टा 116 की, तो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं आ रही है? तो 1 रुपए में आ रही है 16 तो गया ऊपर और 99 आया नीचे। तो 1 रुपए में 16 बट्टा 99 वस्तुएं आ रही है, तो 1 रुपए में 16 बट्टा 99 आ रही है, तो 198 रुपए में, तो 198 को 16 बट्टा 99 को गुणा किया 198 से, तो 198 रुपए में जो है वो मेरे भाई वस्तुएं जो आ रही है ना, कितनी आ रही है? 32 वस्तुएं आ रही है। बताओ दोस्तों, बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत आसानी से मैंने सॉल्व किया है। क्लास में भी किसी ने पढ़ा हो, कोई पहले से भी पढ़ता आ रहा हो, तो हमेशा मैंने यही मेथड बताया है। सही है? ऐसी बात नहीं है कि मैंने वीडियोस नहीं देखे, बाकी कोई अच्छे अच्छे टीचर के वीडियोस नहीं देखे, सब वीडियोस मैंने देखे हैं, मैंने खुद ने भी उनके साथ पढ़ा है। तो मैंने क्लास में भी हमेशा यही मेथड बताया कि आप हमेशा एक वस्तु का मूल्य निकालें। एक वस्तु का मूल्य निकालने के बाद आपको आगे किसी भी सवाल में जोर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सारे एग्जाम के सवाल लिए इसमें। जो मैंने स्लाइडें बना के लाया हूँ ना, क्लास में तो चाहे मैं कम क्वेश्चन लिखा दूं, मगर यहाँ पर तो मैंने स्लाइडें बना के इतने सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ कि आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए। सारे सवाल मैं ही सॉल्व करा दूं कि इस पैटर्न का आया ना, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सके। या आप मेरी बात बिल्कुल गौर से रखिएगा और साथ साथ सॉल्व करते रहें आप, क्योंकि मैं साथ साथ आप करते रहेंगे तो आपको आगे भी दिक्कत नहीं आएगी। वापस से मैं एक बार बता देता हूँ कैसे। एक वस्तु का मूल्य निकाला है, एक वस्तु है 360 बट्टा 140 की, एक वस्तु 18 बट्टा 7 की। जब उसने 18 बट्टा 7 रुपए में बेचा तो उसे 36% की हानि हुई है। 36% की हानि का मतलब है 64। तो कितने रुपए में बेचे? एक वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि उसे 54% का लाभ हो? तो 54% के लाभ के लिए एक वस्तु को 99 बट्टा 16 रुपए में बेचना पड़ेगा। आपको बोला 198 रुपए का बताओ, तो आपने यहाँ पर 1 रुपए का निकाल लिया, तो 1 रुपए का आया 16 बट्टा 99 वस्तु, और 198 रुपए में आई 16 बट्टा 99 गुणा 198। 99 दूनी 198, 16 दूनी 32 वस्तु। आंसर आपके सामने हाजिर है।
आराम से देख लें, कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो आराम से ले लें। ये लो दोस्तों, आज के लिए इतनी ही अपन बात करेंगे। सारी मेथड्स मैंने आपको आज बताए हैं। कल मैं आपके लिए और जबरदस्त क्वेश्चनों के साथ फिर से आपके लिए हाजिर होऊंगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।